है, किन मुद्दों पर इन्होंने मुलाकात की है, क्या निष्कर्ष निकला है और आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है शिक्षकों के हित में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका IBTV से जुड़ने के लिए आनंद जी। क्या बातचीत हुई आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात में? देखिए, प्रैक्टिकल बात है आशुतोष जी की, आज शिक्षा मंत्री ने 12:30 बजे मुझे समय दिया था और 12:30 बजे हम गए थे और हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन जी भी थे जी। और हमारी बात यही हुई, हमने 2-3 इशू पे उनके ध्यान को आकृष्ट किया कि एक तो जो पूर्व में जो नियोजित शिक्षकों की जो ड्राफ्ट बनाई गई थी, जिस ड्राफ्ट में यह ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाएंगे तो उत्तीर्ण करते ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन जो है कि बाद में जो नियमावली अधिसूचित होकर जो कैबिनेट से आई थी, उस नियमावली में यह प्रोविजन आ गया था कि जितने लोग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसके बाद वह पदस्थापित करके जब योगदान कर लेंगे तब जाके राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। इस ओर मैंने शिक्षा मंत्री जी के ध्यान को आकृष्ट किया और शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इन बातों को सुना भी और वहीं पे आपको प्रशासनिक प्राथमिक डायरेक्टर भी थे और आपको सेकेंडरी डायरेक्टर, दोनों लोग वही उनके चैम्बर में ही बैठे हुए थे। तो प्राथमिक डायरेक्टर ने कहा भी, हमारी बातों को सुन के उन्होंने शिक्षा मंत्री को स्वयं कहा कि नहीं, पूर्व में या ड्राफ्ट में यह प्रोविजन रहा है। तो एक तो यह मसला था। दूसरा मसला था कि NCC वाले लोग जो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है, तो बहुत सारे विद्यालयों में NCC कैडर कोर्स होता नहीं है, तो वहाँ बच्चों के लिए परेशानी होगी और वैसे शिक्षकों के पदस्थापन के भी इशू को मैंने उनके समक्ष में रखा कि अगर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क के ध्यान को आकृष्ट किया और शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इन बातों को सुना भी और वहीं पे आपको प्राथमिक डायरेक्टर भी थे और आपको सेकेंडरी डायरेक्टर, दोनों लोग वही उनके चैम्बर में ही बैठे हुए थे। तो प्राथमिक डायरेक्टर ने कहा भी, हमारी बातों को सुन के उन्होंने शिक्षा मंत्री को स्वयं कहा कि नहीं, पूर्व में या ड्राफ्ट में यह प्रोविजन रहा है। तो एक तो यह मसला था। दूसरा मसला था कि NCC वाले लोग जो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है, तो बहुत सारे विद्यालयों में NCC कैडर कोर्स होता नहीं है, तो वहाँ बच्चों के लिए परेशानी होगी और वैसे शिक्षकों के पदस्थापन के भी इशू को मैंने उनके समक्ष में रखा कि अगर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए आनंद जी। NCC कैडर होना चाहिए। अब जा रही है ना? जी हाँ। NCC कैडर होना चाहिए, यह भी बात मैंने उनको अवगत कराया। तीसरी जो मुख्य बिंदु थी कि जो सक्षमता 2 की परीक्षा जो हो रही है और साथ ही BPSC के द्वारा जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक वाली जो परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में भी एक 28 तारीख का डेट एक मैच कर गया है। तो उस ओर भी मैंने उनका ध्यान को आकृष्ट कराया कि सक्षमता 2 की परीक्षा जो 26, 27, 28 में आप ले रहे हैं और 28, 29 को जो यह प्रधान अध्यापक वाली परीक्षा और प्रधान शिक्षक वाली जो परीक्षा हो रही है BPSC के द्वारा, तो यह दोनों डेट जो टैली कर रहा है, उस ओर भी मैंने उनका ध्यान को आकृष्ट कराया। और जो हमारे BPSC जो शिक्षक रहे हैं, जो पूर्व में नियोजित शिक्षक थे, और वो उनकी वरीयता को लेके भी मैंने बात कराया, उनके ध्यान को आकृष्ट कराया कि सरकार के ही मंशा पे उन लोगों ने भरा है। इस ओर भी मैंने उनका ध्यान को आकृष्ट कराया और शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी सकारात्मक बातों को सुना और संज्ञान भी लिया। मैंने लिखित रूप से भी उनको दिया। तो यही सब सारे शिक्षकों के इशू पे आज उनसे चर्चा हुई। अच्छा। इससे पहले आपकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या क्या चीजें हुई थी और क्या अब तक हुआ और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए, सबसे बड़ी बात है आशुतोष जी की, मुख्यमंत्री जी से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छे ACS महोदय को लाया था और वो S सिद्धार्थ जी से जाके हमारी पूर्व में भी मुलाकात हुई थी, तो उनको मैंने जाके सारी बातों को बताया था। विद्यालय का समय का था, स्कूल का निरीक्षण का था, VC का था, उनकी छुट्टी की थी, तो उस पर त्वरित उन्होंने संज्ञान लिया और सारी समस्याओं का हल भी उन्होंने करा दिया था। फिर मुख्यमंत्री के सामने मैं जब गया तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी इशू जो थी कि महिला शिक्षकों का, दिव्यांग शिक्षकों का या जो पुरुष पति पत्नी दोनों लोग जो शिक्षक के पद पे हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों के पदस्थापन के लिए मैंने कहा कि कम से कम आप उनको ऐच्छिक आप कर दीजिए।
क्योंकि आपको ज्ञात होगा आपके ही चैनल पे 30 जनवरी को आपने हमारा एक इंटरव्यू लिया था। जिस इंटरव्यू में मैंने आपको स्पष्ट रूप से आपके ही चैनल पे कहा था, जब मैं 30 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल के आया था, तो मुख्यमंत्री ने त्वरित उस समय संज्ञान लिया तो 90% शिक्षकों को पहला जिला, जो 3 जिले का विकल्प उन लोगों ने दिया था सक्षमता परीक्षा में, तो 90% शिक्षकों को प्रथम जिले का चॉइस मिल गया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही इसमें पहल किया था और हमारे कहने के बाद उन्होंने पहल किया। तो अब जब यह पदस्थापन की बातें जब चल रही है कि पदस्थापन उनका किया जाएगा, तो हमने बस मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि जो पदस्थापन की बातें चल रही है, तो जिले में भी रेडियस बहुत दूर दूर होते हैं, 50, 60, 70 किलोमीटर में एक जिला का रेडियस होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह काफी दूर अगर उनका हो जाता है तो उनको भारी परेशानी होगी। महिला शिक्षिका है, दिव्यांग शिक्षक हैं, पति पत्नी लोग हैं, तो इस ओर मुख्यमंत्री ने बड़ा सकारात्मक दृष्टि से बातों को सुना और हमने जो दरखास्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया उसको उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत जो है ACS एस सिद्धार्थ महोदय से उन्होंने बात भी किया और बात करने के बाद उन्होंने उनको कहा भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको कहा भी कि आप इन सब सारे पहलुओं को देखिए, मैं आनंद को भेज रहा हूं और मैं जाके फिर एस सिद्धार्थ महोदय से भी हमारी बात हुई जो अपर मुख्य सचिव है। उन्होंने कहा कि I will got your letter to Chief Minister House, Chief Minister told me। तो मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने इश्यूज को उठाया है वो सकारात्मक दृष्टि से जा रही है और कहीं ना कहीं हम सबों को भी परिणाम सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके प्रयास ने कई बार रंग लाया भी है और अब तो जिस ACS की वजह से आप लोग चिंतित थे, उनका तबादला भी हो गया है, दूसरे विभाग में नए एस सिद्धार्थ कहे जाते हैं वही विभाग संभाल लें और कई चीजें बदली भी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आपने जिन जिन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है शिक्षा मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, वो बिंदु अभी शॉर्ट लिस्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी आनंद पुष्कर जी हैं, केदारनाथ पांडे जी के पुत्र भी हैं और शिक्षक नेता भी हैं। लगातार शिक्षकों के हित की बात करने के लिए ये सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते रहते हैं। आज भी इन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से मुलाकात की है। कुछ दिनों पहले इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। जानते हैं इन्हीं से कि आखिर क्या बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर इन्होंने मुलाकात की है, क्या निष्कर्ष निकला है और आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है शिक्षकों के हित में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका IBTV से जुड़ने के लिए आनंद जी। क्या बातचीत हुई है आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात में? देखिए, प्रैक्टिकल बात है आशुतोष जी की आज शिक्षा मंत्री ने 12:30 बजे मुझे समय दिया था और 12:30 बजे हम गए थे और हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन जी भी थे जी। और हमारी बात यही हुई, हमने 2-3 इशू पे उनके ध्यान को आकृष्ट किया कि एक तो जो पूर्व में जो नियोजित शिक्षकों की जो ड्राफ्ट बनाई गई थी, जिस ड्राफ्ट में यह ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाएंगे तो उत्तीर्ण करते ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन जो है कि बाद में जो नियमावली अधिसूचित होकर जो कैबिनेट से आई थी, उस नियमावली में यह प्रोविजन आ गया था कि जितने लोग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसके बाद वह पदस्थापित करके जब योगदान कर लेंगे तब जाके राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। इस ओर मैंने शिक्षा मंत्री जी के ध्यान को आकृष्ट किया और शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इन बातों को सुना भी और वहीं पे आपको प्रशासनिक प्राथमिक डायरेक्टर भी थे और आपको सेकेंडरी डायरेक्टर, दोनों लोग वहीं उनके चैम्बर में ही बैठे हुए थे। तो प्राथमिक डायरेक्टर ने कहा भी, हमारी बातों को सुन के उन्होंने शिक्षा मंत्री को स्वयं कहा कि नहीं, पूर्व में यह ड्राफ्ट में यह प्रोविजन रहा है। तो एक तो यह मसला था। दूसरा मसला था कि NCC वाले लोग जो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है, तो बहुत सारे विद्यालयों में NCC कैडर कोर्स होता नहीं है, तो वहाँ बच्चों के लिए परेशानी होगी और वैसे शिक्षकों के पदस्थापन के भी इशू को मैंने उनके समक्ष में रखा कि अगर विद्यालय थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए आनंद जी। NCC कैडर होना चाहिए। अब जा रही है ना आवाज? जी हाँ। NCC कैडर होना चाहिए, यह भी बात मैंने उनको अवगत कराया
जी। तीसरी जो मुख्य बिंदु थी कि जो सक्षमता 2 की परीक्षा जो हो रही है और साथ ही बीपीएससी के द्वारा जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे हमारे भाई आनंद पुष्कर जी, जो लगातार सीएम, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके अपडेट देते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हैं और आपने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद बहुत सारी बातों को रखा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बदलाव और नियोजित शिक्षकों को अपने ज़िला में रहकर ही राज्यकर्मी, तो तमाम बातों पर आपने चर्चा किया। क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।